प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हुए वो कहते हैं ना कि हृदय हमारा ऐसा फट जाना चाहिए कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद के हमारे सबके ऊपर बहुत सारे उपकार हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बताना चाहूँगा जिससे मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो। तो आचार्यों का हम आविर्भाव और तिरोभाव किस लिए मनाते हैं कि जैसे आज प्रभुपाद जी का हम सब जानते हैं क्या है, आविर्भाव दिवस है। माता जी ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही नंदोत्सव मनाया जाता है और भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या दिया, हम सबको गिफ्ट दिया श्रील प्रभुपाद के रूप में। तो प्रभुपाद का आपको बताता हूँ एक नाम प्रभुपाद का नंदू भी है। प्रभुपाद जब छोटे बचपन में थे तो उनके पिता गौर मोहन डे उन्हें अभय के साथ साथ नंदू बोल करके भी बुलाते थे। और प्रभुपाद का एक नाम और भी है नंदू के साथ, नंदू कचौड़ी। तो प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, रथ यात्रा 5 वर्ष के छोटे बालक थे तो रथ यात्रा का आयोजन करने जाते, सारे मोहल्ले वाले बच्चों को सब खुद ही इकट्ठा कर देते थे कि चलो रथ यात्रा कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसा करके। और सबको जाकर के बोल के आते थे, जिस भी घर पे बेल बजाते थे, नॉक करते थे, वो क्या बोलते, जगन्नाथ का कचौड़ी बहुत अच्छी है, कचौड़ी बनाना, तुम भी कचौड़ी बनाना, तुम भी कचौड़ी। सब घर में कचौड़ी बोल के आते थे। हम लोग क्या करते हैं, इस घर में कचौड़ी बनाओ, इसमें पूड़ी बनाओ, इसमें हलवा बनाओ। तो कभी प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत प्रिय, तो इसके लिए प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं गौर मोहन डे, तो उनको नंदू कचौड़ी नाम से भी कई बार पुकारते थे। तो पॉकेट भरी जाती थी उनकी कचौड़ी के साथ में। तो प्रभुपाद के बहुत सारे ऐसे दिव्य जो है वो पास टाइम है। तो मैं बताने लगा था कि आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव ये विशेष होता है। हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि के ऊपर, किस लिए कि हम श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद करेंगे। हम श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद केवल सुनेंगे, करने की तो दूर बात है, अगर सुनने मात्र से थोड़ा हमारे हृदय में अगर ये करुणा उठ जाती है, जाग जाती है कि श्रील प्रभुपाद ने इतने महान कार्य किए, 12 वर्ष में पूरे पृथ्वी का 14 बार भ्रमण करके इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संपूर्ण विश्व में स्थापित किया। केवल इतना अगर हृदय में आ ही जाता है तो उससे पूरी परंपरा का और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे ऐसे आचार्य हैं कि जिनकी कृपा से ये पूरा विश्व कृष्ण भावना भावित हो गया है और हो रहा है धीरे धीरे। तो श्रील प्रभुपाद जी सच्चे ब्रिजवासी हैं। किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ब्रिजवासी हैं? प्रभुपाद जी का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, कलकत्ता में हुआ, लेकिन फिर भी भक्त ऐसा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद रेल ब्रिजवासी हैं। कैसे? कोई नहीं जाता। हावड़ा ब्रिज की वजह से कौन बोला? हाँ कोई नहीं जतू पण। हाँ, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है, वहां से दूर जाते हैं तो प्रभुपाद का घर है, तो इसलिए प्रभु जी ब्रिजवासी है प्रभु जी। और प्रभुपाद ब्रिजवासी। अच्छा, आप वो ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो जो ब्रिज है प्रभु जी, वो ब्रिज के वासी हम हैं, हम भी ब्रिजवासी हैं। एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। अच्छा, वृंदावन के ब्रिज की बात हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद रियल ब्रिजवासी हैं। कैसे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के हृदय में ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर भजन में लिखते हैं ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो प्रभुपाद के हृदय में स्वयं गोविंद विश्राम करते हैं और श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को क्या किया? गोविंद दे दिए और ब्रिजवास दे दिया। हम लोग 2 मिनट में तैयार हो जाते वृंदावन जाने के लिए, श्री धाम मायापुर जाने के लिए। वो किसकी कृपा से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। दूसरा और जीवन उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज वृंदावन कौन कौन गए हैं? कौन कौन भक्त वृंदावन गए हैं? बहुत सारे भक्त गए हैं। जो नहीं गए वो भी प्रयास करें अभी कार्तिक में जाने का। तो किसी भी दुकान पे जाएंगे ना तो श्रील प्रभुपाद के विग्रह वहां पड़े होंगे। किसी और आचार्य के, किसी और बड़े से बड़े संत मुनि के वहां पर विग्रह नहीं मिलेंगे। किसके मिलेंगे? तो कौन सबसे पहला ब्रिजवासी हुआ? श्रील प्रभुपाद।
तो शिल प्रभुपाद किसी भी दुकान में, चाहे वो अपना धंधा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए रख रहा है, तो हर दुकान में मिठाई वाली पे जाओ तो प्रभुपाद होंगे, तो टीवी वाले पे जाओ तो प्रभुपाद का धुन लगाया होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो किसी भी खाने वाली दुकान में, पहनने वाली, कुछ भी चीज लेने वाली पे जाओ तो वहां पर पूरे ब्रजमंडल में हमें श्रील प्रभुपाद ही प्रभुपाद मिलेंगे। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ही रियल ब्रजवासी हैं। बाकी हम नारे जैसे सारे ब्रज के वासी हैं, एक ब्रिज से उतरते हैं दूसरे ब्रिज चढ़ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ब्रज भक्ति केवल अपने पास नहीं रखी, संपूर्ण विश्व को दिया श्रील प्रभुपाद ने। तो ऐसे महान आचार्य हैं, तो ऐसे महान आचार्य की परंपरा से हम हैं। और श्रील प्रभुपाद की महानता इतनी है, श्रील प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया। पिछले दिनों में एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद के शिष्य हैं जदुबारा प्रभु और विशाखा माता जी, उन्होंने पूरा इस्कॉन मीडिया का पहले काम वही संभाल रहे थे। तो पूरा आज दिन तक प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी ग्रंथ श्रील प्रभुपाद लिखे, पूरे उन्होंने स्टडी कर दिए, छान लिए। और उसमें उन्होंने इसलिए छान लिए कि देखो कि प्रभुपाद कितनी बार बोलते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया। तो उन्होंने बताया अपनी स्टेटमेंट में केवल 2 बार प्रभुपाद अपनी स्टेटमेंट में बोले कि जब मैं भारत से अमेरिका आ रहा था न्यूयॉर्क के लिए, तो ये जलवाहक जहाज में 2 बार मुझे हार्ट अटैक आया। मान लीजिए श्री प्रभुपाद की जगह अगर हम होते विश्वव्यापी आंदोलन स्थापित कर दिया होता, छोटा मोटा कोई, इतना बड़ा भी नहीं, तो क्या क्या बोलते? तो मैं नहीं पता कितने हार्ट अटैक लेके आया, कितनी मुश्किल से यहाँ पे तो पहुंचाऊं, तुम्हारे लिए पहुंचाऊं। तो एक बार नहीं, कम से कम 2000 बार बोल दिए होते। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद मात्र 2 बार, वो भी जरूरी नहीं कि कहना पड़ा, अचानक थोड़े से शब्दों में ऐसा प्रभुपाद कह दिए कि ऐसा उस समय पर हुआ था, कृष्ण की कृपा हुई मेरे पर, तो मैं यहाँ पर आकर के ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित कर पाया। तो उसके अंदर भी कृष्ण की कृपा बता रहे। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवत गीता का पूरा टिप्पणी लिखा, श्रीमद् भगवत गीता लिखा, तो भगवत गीता किसको समर्पण कर रहे हैं? किसको समर्पण कर रहे हैं? ओम विष्णुपाद 1008 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं क्या, अगर भगवत गीता का पूरा मैंने तात्पर्य भागवतम के किसी के भी तात्पर्य दिए तो वो सारा क्रेडिट किसको जाता है? गुरु महाराज को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में अगर कुछ भी उपलब्धि प्राप्त होती है हमें, तो क्रेडिट किसको देना चाहिए? पतित पावन श्री गुरुदेव को, पतित पावन श्री प्रभुपाद को। हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम प्रचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ योग्यता नहीं, 0 योग्यता है। गुरु की कृपा के बिना कोई संबंध कहना ना कि सफलता नहीं है हमारी। बिल्कुल सही है। प्रभु जी से कई बार मैं ऐसा ही बोलता होता था, कुछ भी अगर बात होती थी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं यही शब्द बोलता था कि गुरु मेहरबान, पट्ठा पहलवान, और दूसरा ये है कि गधा भी पहलवान हो जाता है। गधा भी पहलवान वाले कार्य करते जब गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। तो ये विशेष हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जीवन में जब हम कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है कई बार सफलताएं आए, हो सकता है कई बार सफलता नहीं भी आए। सफलता नहीं आए तो हमें अपने ऊपर लेना चाहिए कि मैंने पूरी तरह से श्री प्रभुपाद की, गुरुदेव की सेवा नहीं करी, इसीलिए ये चूक हो गया। और अगर कोई सफलता बड़ी से बड़ी भी आए तो क्रेडिट हमारा नहीं है, क्रेडिट सारा गुरुदेव का, श्री प्रभुपाद का है कि उनकी कृपा से ये संभव है, अन्यथा नहीं है। तो श्री प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य हैं, जब भी देखते हैं सब में गुण ही देखते हैं, किसी में दोष नहीं देखते हैं। श्याम सुंदर प्रभु का आपको कुछ भक्तों को पता होगा, जब वो जगन्नाथ के विग्रह बना रहे थे, मालती माता जी पहले एक बार जगन्नाथ के छोटे से डॉल जैसे विग्रह, इतने से विग्रह उठा करके कहीं से चोरी करके लेकर के आ गए। तो प्रभुपाद को दिखा, प्रभुपाद उन्होंने देखा कि ये कुछ भारतीय वस्तु है, तो प्रभुपाद भारतीय है, प्रभुपाद को अच्छा लगेगा, तो प्रभुपाद को दिए कि प्रभुपाद ये देखिए मैं क्या लाई आपके लिए। तो प्रभुपाद तो साक्षात दंडवत करने लग पड़े। अरे सोच रहे वो लोग क्या हो रहा है, शिष्य जो बैठे, प्रभुपाद किसको दंडवत कर रहे? बोले प्रभुपाद क्या हुआ? बोले ये जगन्नाथ है।
बोले कहाँ से लाई? बोले वो दुकान से लाई। वो नहीं बताए कि हाथ की सफाई करके लाई, मैं चुरा करके लाई थी मालती माता जी। तो प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा, इसके साथ एक पीला वाला भी होगा, एक सफेद वाला भी होगा। बोले हाँ 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 प्रभुपाद है। बोले जाओ वो भी लेके आओ। अब माता जी वो भी नहीं बोल सकती कि हाथ की सफाई करके लेके आई, वापिस चोरी करते जाओ, पकड़ेंगे तो पिट जाऊंगी। बोले हाँ प्रभुपाद जो आप, मतलब प्रभुपाद के शिष्यों में एक क्वालिटी है। प्रभुपाद ने अगर कह दिया ना कुछ भी हो जाए, चोरी करनी पड़ेगी करेंगे, डाका डालना पड़ेगा करेगा, कुछ भी करना पड़े करेंगे। प्रभुपाद ने कह दिया तो चल दिए, जाकर के हाथ की सफाई मार करके, और वहां से बलदेव भी ले आए और सुभद्रा महारानी भी ले आए। तो प्रभुपाद ला करके कहे मालती माता जी के जो पति हैं श्याम सुंदर प्रभु, कि श्याम सुंदर ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो आप क्या करो, इनको देख करके पूरे बड़े विग्रह का निर्माण करो। तो हम जगन्नाथ जी को यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में स्थापित करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ऐसा करके जो भी बनाया जगन्नाथ जी के विग्रह, कारपेंटर का काम करके। तो जब जगन्नाथ विग्रह बना रहे थे ना श्याम सुंदर प्रभु, तो प्रभुपाद में बता रहा था, प्रभुपाद हमेशा देखते तो बुद्ध ही देखते हैं। तो प्रभुपाद अंदर रूम में आए तो श्याम सुंदर प्रभु पहले तो देखा तो रूम के बाहर कुत्ता बंधा हुआ। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, ठीक है चलो। अंदर गए, अंदर जाकर के देखा श्याम सुंदर सिगरेट पी रहे हैं, और प्रभुपाद हाँ प्रभुपाद आइए आइए। बोले कितने तैयार हो गए विग्रह? बोले प्रभुपाद इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया। अब सिगरेट जलता हुआ जगन्नाथ के ऊपर रख दिया उन्होंने। तो भी प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले, अरे बदतमीज सिगरेट पी रहा जगन्नाथ के ऊपर रख रहा तो जगन्नाथ बन रहे, नहीं प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद चलने लगे, मुड़ने लगे, अचानक पांव घुमा लिया। वापिस श्याम सुंदर को बोलते हैं प्रभुपाद, और देखते हैं कि ऐसे महान आचार्यों में कितनी सहनशीलता है। तो श्याम सुंदर प्रभु को बोलते हैं, श्याम सुंदर तुम्हें मालूम है तुम्हारे में और कृष्ण में कितना अंतर है? श्याम सुंदर हैरान हो गए, बोले प्रभुपाद नहीं पता। बोले मात्र 3 इंच का। प्रभुपाद ये बोल करके चले गए, कुछ बुरा भला ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। श्याम सुंदर समझ गए कि 3 इंच अर्थात ये बीच में जो 4 स्क्वायर का सिगरेट है, यही श्याम सुंदर जगन्नाथ और मेरे बीच में, कृष्ण और मेरे बीच में। प्रभुपाद ने बताया तो सौगंध खा लिया उस दिन से कि आज के बाद इस सिगरेट को छूऊंगा नहीं। तो ऐसे महान आचार्य की केवल एक छोटा सा संदेश दिया तो शिष्य समझ रहे हैं कि हाँ प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे ही श्याम सुंदर प्रभु की ही घटना बताता हूँ कि श्याम सुंदर प्रभु ड्रग डीलर्स थे, तो ड्रग सप्लाई करते थे। प्रभुपाद के पास में आए और आकर के प्रार्थना करने के, प्रभुपाद मैं तो 6 साल के लिए अंदर जाने वाला हूँ, ऐसा ऐसा करके। प्रभुपाद बोले क्यों क्या हुआ? बोले प्रभुपाद मैं ड्रग डीलर। प्रभुपाद ओह आई एम आल्सो ड्रग डीलर, प्रयाग फार्मेसी के नाम से जो है वो मेरा ड्रग डीलिंग का काम चलता है। तो बोले प्रभुपाद ऐसे बोले तू मेरे आंदोलन में कैसे आ गया, चल चल बाहर निकल, सारे लोग मेरे आंदोलन का नाम खराब करें। नहीं प्रभुपाद बिल्कुल नहीं बोले। प्रभुपाद बोले मैं भी। प्रभुपाद बोले हुआ क्या? बोले ऐसा ऐसा, मैं पहले ड्रग का डीलिंग करता था और अभी मेरे पास कुछ केस निकल आया और 6 साल के लिए अंदर जा। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर के नाम जप करो, तुम 6 महीने में बाहर आ जाओगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। 6 महीने के पश्चात उनके ऊपर जितने भी केस लगे थे सब बरी कर दिया गया और श्याम सुंदर प्रभु को भेज दिया गया। तो प्रभुपाद का दिव्य दृष्टि देख सकते हैं, प्रभुपाद की सहनशीलता देख सकते हैं, उनकी क्वालिटीज देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया, चल चल बाहर निकल, ऐसा कैसा आ गया तुम। तो कैसे वो, और वही श्याम सुंदर प्रभु, वही मालती माता जी, वही जमुना माता जी और गुरुदत्त प्रभु, ये सब मिल करके ये जो आज हम मुंबई में इतने सारे 10 मंदिर देखते हैं। तो क्रॉस मैदान में सबसे पहला 1971 में उन्होंने प्रभुपाद के लिए वहां पर बहुत बड़ा एक समागम किया, जिसपे प्रभुपाद को बिठाया और पूरा वहां पर जो प्रभुपाद का 3 दिन का कार्यक्रम रखा क्रॉस मैदान के अंदर में। तो वहां से ही प्रभुपाद ने जब कृष्ण भावनामृत वहां से बांटा तो धीरे 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 आगे ये रास बिहारी मंदिर और बाकी सब मंदिरों और भारत में और सारे मंदिरों का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गया। तो अगर वो सब होता, प्रभुपाद ऐसे ही डांट दिए होते तो वो संभव नहीं होता। तो ऐसी गुण है महान आचार्य में। 1 मिनट और। तो प्रभुपाद की अगर हम आंखें देखेंगे ना तो नेत्र कमल, तो प्रभुपाद के नेत्र हमेशा कोई भी विग्रह में देखें, फोटो में देखें, करुणा से भरे हुए हैं, एकदम ऐसे कि जैसे आंखों में पानी भरा हुआ है श्री प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद जब भी अगर हम प्रभुपाद के विग्रह को देखेंगे तो प्रभुपाद के समक्ष देखते हैं तो ऐसा ही देखते हैं कि प्रभुपाद मेरी तरफ देख करके करुणा भरे आंखों से अश्रु धारा बह रही है। वो क्यों बह रही है पता है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि कब हम सीरियस होंगे,
कब शिल प्रभुपाद के आंदोलन में शिल प्रभुपाद का सहायता करेंगे, कब शिल गुरुदेव का सहायता करेंगे, कब हम जल्दी उठेंगे, कब हम प्रभुपाद के ग्रंथों का पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, कब हम उनको वितरण करेंगे। अगर शिल प्रभुपाद आज आ जाए यहाँ पर और आकर के हम लोग बहुत डींगे मारते, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, प्रभुपाद मात्र यही पूछें कि आप मेरे आंदोलन में क्या सहायता कर रहे हो, तो हम क्या उत्तर देने योग्य हैं? कोई भी, मेरा को लगता है ऐसा कि हम यहाँ पर प्रभुपाद को उत्तर देने योग्य नहीं है। तो श्री प्रभुपाद की आज आविर्भाव तिथि पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि श्री प्रभुपाद का सेवा संपूर्ण उत्साह, निश्चय, धैर्य से हम लोग करें, जिससे श्री प्रभुपाद का ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, विश्वव्यापी आंदोलन और आगे बढ़ सके और हम भी गिलहरी के जैसा थोड़ा सा उसमें प्रयास कर सके। जिस प्रकार भगवान राम के जीवन में एक छोटी सी गिलहरी सेतु बंधन में कार्य करने लगी थी, तो हमारा कार्य तो उससे भी तुच्छ है। तो प्रयास कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। अगर सच्चा श्रील प्रभुपाद को हम नमन देना चाहते हैं तो नमन यही है कि श्रील प्रभुपाद की जो आज्ञाएं हैं उसको पालन करें और अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सुमनगर प्रभु, आपने बहुत ही खोल के बताया। और कोई बाकी है तो बताएं।